नमस्कार। धर्म ज्ञान और जीवन मुक्ति इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं जो लोग सब्सक्राइब करके सुन रहे हैं उनका तो आभार मानता ही हूँ, और जो लोग सुन रहे हैं मगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों का भी मैं आभार मानता हूँ, क्योंकि दोनों लोग मेरे ये ज्ञान यज्ञ में सहयोग दे रहे हैं। आज हम अपने एक मूलभूत लक्षण के बारे में बात करेंगे, मगर मैं उसका विषय अलग रखा हूँ कि आत्महत्या महापाप है। शास्त्रों में भी कहा है, फिर भी कुछ लोग आत्महत्या जैसा घोर कदम उठा बैठते हैं। तो उसकी वजह क्या होगी, असली वजह क्या होगी? हम दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि दो वजह जो हम जानते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली वजह ये है कि सामाजिक या आर्थिक हो सकती है, जैसे कि भाई मेरी गरीबी बहुत है, मुझे प्यार में धोखा मिला, एग्ज़ाम में निष्फलता मिली, मेरे पैसे धंधे में डूब गए, मैं कंगाल हो गया हूँ, मेरे पास जीने का कोई आसरा या सहारा नहीं रहा, ऐसी वजह है। तो उसके सामने काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि ऐसी वजह है तो बहुत लोगों के पास होते हैं। बहुत लोग प्यार में धोखा खाते हैं, सब तो आत्महत्या नहीं करते। बहुत लोगों के पैसे डूब जाते हैं, वो भी आत्महत्या नहीं करते। मैंने देखा है, ऐसे 3-4 लोगों को देखा है मैंने, तभी बोल रहा हूँ कि जीवन में जो इकट्ठा किया था वो सारी कमाई एक ही झटके में चली गई, फिर भी वो जिंदा ही है, आत्महत्या नहीं की है। प्यार में भी धोखा बहुत लोग खाते हैं, सब आत्महत्या नहीं करते। तो ये तो वजह नहीं हुई आत्महत्या करने की। अब दूसरी एक लोगों ने मुझे क्या लॉजिक दिया, वो लोग वीक माइंडेड है, दुर्बल मन के है। मगर इसके सामने भी काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि वो लोग दुर्बल माइंड के हैं, मगर इनसे भी गए गुजरे पागल लोग भी है, पागल लोग भी है। अरे इनसे भी वीक माइंडेड लोग हैं, बिल्कुल ना आप उसको पागल कह सकते हो कि ना आप उसको सक्सेसफुल कह सकते हो, ऐसे लोग भी है। मगर सब कोई आत्महत्या नहीं करते, रेयर लोग आत्महत्या करते हैं। और आत्महत्या करना कोई सीधी सी सिंपल बात नहीं है मेरे भाइयों। क्यों? वो मैं आगे बात कर रहा हूँ आपको कि हर चीज, हर एक जीव अपना अस्तित्व टिकाए रखने का इच्छा है। कौन मरना चाहता है? कौन मरना चाहता है? छोटे से छोटा कीड़ा होगा वो भी मरना नहीं चाहता। आप उसको मारने दौड़ोगे तो इधर उधर इधर कहीं भी भागता रहेगा, मगर जिंदा रहने की कोशिश करेगा। मनुष्य अकेला नहीं, जीव मात्र कोई भी जीवन, तो क्यों वो जीने का पसंद क्यों करता है? क्योंकि कुछ न कुछ इस जीवन में से आनंद तो मिलता ही होगा, कुछ न कुछ आनंद मिलता है, इसीलिए वो जीते रहने की कोशिश करता रहता है अंतिम श्वास तक। उपनिषदों में तो वहाँ तक कहा है कि अगर जीवन में आनंद न होता तो कौन जीने की इच्छा रखता। तो आनंद के बारे में हम आज बात करेंगे कि जब इंसान दुखों से घिर जाता है, उसको कोई आनंद मिलने की, इस शरीर द्वारा हम सुख और आनंद, उसका पहले फर्क सुन लो आप कि सुख परिस्थितियां, घटनाएं और पदार्थों के आधारित है कि भाई मेरे पास ज़्यादा पैसा है मैं सुखी हूँ, मेरे पास बड़ा बंगला है मैं सुखी हूँ, मेरे पास कार है तो मैं सुखी हूँ। या तो घटना और परिस्थितियाँ कि मेरे बेटे को नौकरी मिल गई, मेरे लड़की की शादी हो गई अच्छे घर में, ये ऐसी परिस्थितियाँ अच्छी हो तो सुख होता है। मगर आनंद आत्मा का होता है।
हर एक जीव का आनंद एक समान है। आपको मैं दो उदाहरण देता हूं कि एक आदमी 5 स्टार होटल में जाके खाना खाता है तो उधर वहां उसको जो आनंद मिलता है वही आनंद, उतना ही आनंद एक भूखे आदमी को बासी रोटी में से मिलता है। दोनों का आनंद समान है, परिस्थितियां जुदी है, स्थल अलग है, वस्तुएं अलग है, सब कुछ अलग है, मगर आनंद दोनों का एक ही है क्योंकि वो आत्मा में से आता है। एक के पास सुखों का काफिला है, बंगले हैं, गाड़ी है, बैंक बैलेंस भी बहुत बड़ा है, तो वो तो सुखी होना चाहिए। अब क्या उसको चाहिए, फिर भी उसके चेहरे पर आनंद नहीं दिखता। जबकि एक आदमी झोंपड़ी में रहता है और ये लारी खींचता है, रैंकड़ी, उसके चेहरे पर आनंद दिखता है। वो क्या है कि आनंद तो दोनों के पास है, मगर जो अमीर आदमी है उसने अपने आनंद पे अपनी इच्छाओं और कल्पनाओं के मुताबिक परिस्थितियां हो, वस्तुएं अपने पास हो, ऐसा उसके कपड़े पहना दिए हैं। इसीलिए वो आनंद बाहर नहीं आता है, कपड़ों के पीछे ही छिपा रहता है। गरीब ने कोई आशा ही नहीं रखी है, जो मिलता है उससे वो खुश है, आनंद है। आनंद आपको कैसे दिखेगा? अब ये भी प्रश्न हो जाता है। आप लोग मुझे पूछ बैठो कि आप बोले कि चेहरे पर मुस्कान होती है, वही आनंद है जो अंदर से आत्मा में से आता है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? सबके पास आनंद है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, मतलब आनंद एक समान है, किसी के पास ज़्यादा प्रकट होता है, किसी के पास कम प्रकट होता है। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि वो ज़्यादा कम क्यों प्रकट होता है? कि हम सुख और आनंद का फर्क नहीं जानते। अगर हमारा आनंद के ऊपर हमने सुख की कल्पनाओं के कपड़े लगा दिए, वस्त्र पहना दिए, जैसे कि मेरे पास बंगला हो, मेरे पास कार हो, मेरी जॉब अच्छी हो, मैं फॉरेन ट्रिप कर सकूं, मैं जहां चाहूं वहां घूम सकूं, ऐसी ऐसी जो हमने कल्पनाएं की है कि एक बार दुबई की ट्रिप मार लूँ तो कैसा, एक बार थाईलैंड जाऊँ तो कैसा, यूएस की ट्रिप मारूँ तो कैसा, मेरे पास ये नए मॉडल की गाड़ी हो तो कैसा, वो सब करने के लिए उसको अपने दिन के 24 घंटे चिंता, भय, टेंशन में रहना पड़ता है। इसकी वजह से उसका आनंद प्रकट नहीं होता है। मगर जो गरीब आदमी है या संतुष्ट आदमी है, संतोषी आदमी है, उसके चेहरे पर हमेशा आनंद प्रकट रहता है। आपको सब में से आनंद आप प्राप्त सकते, छोटा सा जोक सुन के भी आप आनंद की प्राप्ति कर सकते हो। आनंद आपके चेहरे पर प्रकट हो जाता है। एक अच्छा सा डांस देख के भी अपने चेहरे पर आनंद प्रकट हो जाता है। मगर वो आनंद जो वस्तुओं और घटनाओं और परिस्थितियों के आधारित है, वो ज़्यादा कम होता रहेगा, वो ज़्यादा कम होता रहेगा। मगर जो खुद का संतुष्ट जीवन का, अपने आप में खुश रहने की जो आदत डालोगे आप, तो आपके चेहरे पर हमेशा आनंद रहेगा। परिस्थितियां आएगी जाएगी, वस्तुएं आएगी जाएगी, भगवान की इच्छा और लीला के अनुसार सब कुछ बदल जाएगा, मगर मैं तो वही का वही रहने वाला हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं आनंद में हूँ। ऐसा आप एक माइंडसेट तैयार कर दो तो किसी को आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं पड़े। मेरे भाइयों बहनों, मैं इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक बातें करता हूँ
और आपको उपनिषद या वेदों और भगवत गीता या कोई अन्य ग्रंथ के श्लोक पर आधारित ही बातें करूँगा और कोई नहीं। वो आपको सीधे श्लोक नहीं बोलूँगा, बाद में बोलूँगा भी सही शायद, मगर उसका अर्थ आपको सिंपलेस्ट लैंग्वेज में सुनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इस चैनल को सुन रहे हो और फिर भी सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए। एक दिन में आप एंटरटेनमेंट के लिए, भौतिक विषयों के ज्ञान के लिए बहुत सारा समय व्यतीत करते ही हो। थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं तो 15 मिनट आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए भी निकाल के इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं और कोई भी दूसरी बातें नहीं करूँगा, आपके काम की बातें ही करूँगा, जो आज नहीं तो आपको मेरी ज़रूरत 50 साल के बाद भी पड़े, हो सकता है। तो हमारा आनंद प्रकट नहीं होता है क्योंकि हमने उनके पर अपने कपड़ों, आशाओं, इच्छाओं, उसको आजकल बहुत बोलते हैं कि महत्वाकांक्षा, एम्बिशन, गोल आदि। अरे भाई, तेरे भाग्य के अनुसार जो मिलने वाला है वही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब आत्महत्या जैसा महापाप क्यों करते हैं, उसकी असली वजह जानते हैं कि जब इंसान को ऐसा लगता है कि उसके दुखों का कोई अंत नहीं आ रहा है और उसको आनंद मिलने की कोई भी गुंजाइश नहीं रही है। आनंद हर एक इंसान आनंद चाहता है। अगर सुख कम होगा तो चलेगा, मगर आनंद तो होना ही चाहिए, क्योंकि आनंद के बिना कोई जिंदा रहने की इच्छा नहीं करता है। वो आनंद इस शरीर में रहते हुए, इस शरीर के द्वारा उसको आनंद मिलने की कोई भी गुंजाइश नहीं दिखती है। तब जाके ये सोचता है, गलत सोच है, फिर भी मैं कहता हूँ कि गलत सोच को भी सोचता है कि अगर मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा, ये जीवात्मा की विचारधारा है, और अगर मैं दूसरे शरीर में चला जाऊंगा तो नए शरीर में मेरे ये दुखदायक कर्मफलों का अंत हो जाएगा। नए शरीर में मैं सुख और आनंद दोनों प्राप्त कर पाऊंगा। ऐसी विचारधारा है। तब जाके वो इस दुखदायक, क्योंकि अपने शरीर को मारना इजी बात नहीं है, सृष्टि के नियम के खिलाफ जाना है, क्योंकि कोई भी आदमी अपना अस्तित्व गंवाना नहीं चाहता है। हम वो कर रहे हैं कि हम शरीर को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक शरीर को छोड़ना पापी है, और दूसरे शरीर में जाके मुझे आनंद मिलेगा, उस कल्पना से वो ये शरीर छोड़ देता है, मगर वो भूल जाता है कि वो महापाप कर रहा है। पहला पाप ये कि ये शरीर हमारा जिस प्रारब्ध से बना है उसमें जो कर्म फल है वो भोगने के लिए भगवान ने हमें इस शरीर को दिया है, और जिसने हमें इस शरीर दिया है उसको ही ये शरीर वापस लेने का अधिकार है। हमको उसका अचानक नाश करने का अधिकार नहीं है। हम भगवान के खिलाफ जा रहे हैं। कुछ भी हो जाए, आत्महत्या नहीं करनी है। आप कोशिश करोगे, आप सामाजिक संस्थाएं आपको बचा लेगी और लोग भी आपको बचाने की कोशिश करेंगे, मगर आत्महत्या का विचार करना, भगवान के खिलाफ जाना है, महापाप करना है। और आप ये मत सोचिए कि आपके दुखदायक कर्मफलों का अंत इस शरीर के साथ हो जाएगा। नहीं होगा। जो कर्मफल पक गए हैं वो तो भोगे बिना क्षीण नहीं होते हैं। किसी को न किसी को भोगना है, और आपके कर्मफल आप ही भोगोगे और कोई नहीं भोगेगा आपके कर्मफल। तो आपका नया जन्म गरीबी और दुख में ही होगा, क्योंकि वो दुखदायक कर्मफलों को छोड़ने के लिए तो शरीर छोड़ा आपने। तो नया शरीर जो बनेगा वो भी वही दुखदायक कर्मफलों से बनेगा। आपको कैसे नए जन्म में आनंद मिलेगा? अरे आप जो आत्महत्या करते वो लोग इस जन्म को तो खराब कर ही रहे हैं, अगले जन्म को भी खराब कर रहे हैं। इसीलिए
इसको शास्त्रों में महापाप कहा गया है। और कोई वजह नहीं है कि जब आनंद थोड़ा सा भी, मैंने आज शुरुआत में बोला कि हर एक इंसान का आत्मा का खुद का आनंद है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, वो भी प्रकट, मगर आत्मा का आनंद। मैंने वो भी बोला कि सब लोग आत्महत्या नहीं करते हैं, वीक माइंडेड करते हैं या हताश हुए लोग करते, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो सब नहीं करते। एक जब जीवात्मा डिसीजन ले लेता है कि मुझे इस शरीर से आनंद मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, तभी जाके वो गलत सोच की वजह से इस शरीर को छोड़ने का फैसला ले लेता है और छोड़ देता है। तो अब क्या करने का? आप अपना चित्त भगवान में लगाए रखो। ऐसा नहीं कि जब दुख आएगा तभी हम भगवान का स्मरण करेंगे। आप डेली कम से कम 10 मिनट समय निकाल के दृढ़ निश्चय से, शेड्यूल डिसिप्लिन से कि भाई मुझे 7 बजे भगवान के सामने बैठना है, 8 बजे बैठना है, 9 बजे बैठना है, आप कभी भी, मगर एक टाइम नक्की कर लो कि मैं इस टाइम पर भगवान के सामने बैठा मिलूँगा। किसी को भी बैठो 10 मिनट, भगवान से प्रार्थना करो। भगवान आपको शक्ति देगा, आपको एक नई सोच देगा। ऐसा नहीं है कि हमको ज़रूरत पड़े तभी हमने भगवान से प्रार्थना की, भगवान के मंदिर में गए। भगवान को इंतज़ार मत कराओ, भगवान को चैलेंज करो कि आप मुझे बुलाओगे या नहीं बुलाओगे। कल 9 बजे आपको इधर मैं मिलूँगा, चाहे वो कर लो। ठोकर लगा दे फिर भी तेरे रास्ते में खड़ा हूँ। तो आपको बहुत शक्ति मिलेगी। और मेरी एक विनती है कि अगर आप भाई लोग सुन रहे तो आपके संपर्क में कोई ऐसे हताश, निराश हुए, दुखी हुए लोग आए, आपको ऐसा लगे कि ये आत्महत्या की तरफ जा सकता है, तो उसको सांत्वना दीजिए, उसको समझाइए, उसको मदद की ज़रूरत हो तो मदद कीजिए। आपको मालूम नहीं कि ये काम भगवान का है, आप कर रहे हो, तो आप कितने खुश होंगे। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक नमस्कार।